शांति ओम शांति ओम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है सब। जी जी बोलिए। हु कैन डू द बेस्ट? देखिए सत्यनारायण जी, हम बड़े बड़े लोगों की जब बात सुनाते हैं तो लोगों को समझ में आता है। एक बहुत महान व्यक्ति थे, वैज्ञानिक, एप्पल कंपनी के ओनर थे, चेयरमैन थे, डायरेक्टर थे, कर्ता धर्ता थे। उन्होंने कहा कि ग्रेट वही हो सकता है जिसको कि पैशन हो कुछ काम करने का, दीवानगी हो, करो या मरो की विचार उसके मन में हो। वो आदमी जो सोच लेता है वो कर देता है और इतना अंधा हो जाता है कि लक्ष्य के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं है। उसको बोलते हैं प्रेम। क्या बोलते हैं? प्रेम। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ पराक्रम होता है, वहाँ उपलब्धि होती है, वहाँ चमत्कार होता है और वही व्यक्ति ग्रेट होता है। क्योंकि बिना मन के कोई भी काम करोगे ना, अधकचरा हो जाएगा, उसमें कभी सफलता नहीं मिलती है। मन से काम करना चाहिए। स्टीव जॉब थे वो, उन्होंने कहा था टू डू ग्रेट वर्क नीड्स ग्रेट पैशन एंड ग्रेट लव एंड ग्रेट कमिटमेंट एंड ग्रेट डेडिकेशन, फुल मेजर ऑफ डिवोशन, देन ओनली यू कैन बिकम ग्रेट, बिकॉज ग्रेट थिंग्स नीड लॉट ऑफ ग्रेट सेक्रीफाइसेस। कुर्बानी होना पड़ता है। जब तक आप कुर्बानी नहीं दोगे, और राल्फ वाल्डो इमर्सन बोला कि अगर तुम ग्रेट काम करना चाहते हो तो जिस तरह हमारे सैनिक जो हमारे मोर्चा पर लड़ते हैं दुश्मनों से, हर चीज़ गंवाने को तैयार रहते हैं, लेकिन देश की सरहदों को सुरक्षित करने का संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जो महान व्यक्ति महान कार्य करते हैं वो बिल्कुल कुर्बानी के बकरे होते हैं। आपने सुना होगा न्यूटन कभी भी सेक्स के प्रति आकर्षित नहीं था, क्योंकि उसके क्षण इतने बहुमूल्य थे और उसको इतना आनंद आता था इन्वेंशन और डिस्कवरी में कि वो बाकी चीज़ सोचता ही नहीं था। और नेपोलियन हिल इसको कहा था द पावर ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमोशन, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन, क्योंकि वो जो एनर्जी है सेक्स का, उसको न्यूटन ने लगा दिया था अपने रिसर्च में, इसीलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक हुआ। न्यूटन जैसा कोई नहीं हुआ। दूसरा आइंस्टाइन हुआ, तीसरे टेस्ला साहब हुए। ये लोग बिल्कुल विमुक्त थे संसार से, उनके लिए अनुसंधान और रिसर्च ही सबसे बड़ी चीज़ थी। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि जो कोई भी व्यक्ति कुछ महान कार्य करना चाहता है तो कर सकता है। पहले तो आत्मविश्वास होता है उसमें, क्योंकि उसको मालूम है मनुष्य की शक्ति क्या है। मनुष्य की शक्ति सबसे बड़ी है आत्मविश्वास। और उसकी आत्मविश्वास कहाँ से आता है? मस्तिष्क की शक्ति से। ये ब्रह्मांड की रचना करने की जो एक मिस्ट्री है, रहस्य है, उसी रहस्य से मनुष्य पैदा लिया है। ये क्लाइमैक्स है क्रिएशन का। कीड़े मकोड़े से होते होते मनुष्य तक आया, और इस सोचने की इतनी बड़ी क्षमता है इसका कि आज दुनिया चमत्कार हो गया है। रात में भी दिन कर देते हैं लोग बिजली से। बड़े भारों को ये एटम बम और न्यूक्लियर बम से उड़ा दे सकते हैं। ये चमत्कार कर रहे हैं, चांद तक पहुंच जाते हैं, ये मार्स तक जाने की बात कर रहे हैं। स्टीफन हॉकिंग तो यहाँ तक कह दिया कि पृथ्वी पर आदमी इतना ज़्यादा हो रहा है, अब इसको ग्रहों को सर्च करना चाहिए, अनुसंधान करके पता करना चाहिए, क्योंकि ये वहाँ जाके रह सकते। देखिए, मनुष्य की सोचने की कोई सीमा ही नहीं रह गई। लेकिन कौन करता है? ना आप करते हैं ना हम करते हैं। इसीलिए कि हम लोग को ऐसा वातावरण नहीं मिला। अगर हमको भी कोई प्रेरणा दिया होता, हम लोगों में कोई आत्मविश्वास भरा होता और संसाधन होता, तो हो सकता है कि हम भी करें। तो ये लोग बचपन से जागरूक रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, और उनको कुछ सुविधाएं भी मिल जाती है, कहीं से समर्थन भी मिल जाता है। क्योंकि आप जानते हो ना, गुरु बिना ज्ञान कहाँ से लाओ। गुरु की महिमा होनी चाहिए, जैसे उसे इंस्पिरेशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, उस व्यक्ति को इतना मनोबल मिलता है, समर्थन मिलता है। वो भाई हो, बाप हो, परिवार में पति पत्नी हो, इस सारों का समर्थन होता है। या जो बैचलर हो, उसको भी कोई न कोई गुरु होता है जो उसे मोटिवेट करता है। स्टीव जॉब वैसे ही थे। डू व्हाट यू लव, दैट्स व्हाई इंगेज इन ए लेवल ऑफ लव। आप महान तभी हो सकते हैं जब वो काम चुनो जिसको करने में आप कभी थकते नहीं हो। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, ये प्रकृति का रचना है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य सेक्स से कभी थकता ही नहीं। सुबह किया शाम को करेगा, शाम को किया दोपहर को करेगा। आदमी तो ज़्यादा ही करता रहता है, क्योंकि उसको प्यार है, उसमें मज़ा आता है उसको।
तो जो लोग महान कार्य करते हैं वो सेक्स से भी ज़्यादा उनको आनंद आता है उसमें। मन से काम करते हैं भाई, जिंदगी लगा देता है। और मस्तिष्क की शक्ति इतना ज़्यादा है कि मस्तिष्क से कुछ भी परे नहीं है। वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव, बट द पर्सन मस्ट बिलीव ही कैन डू इट। देयर इज नो इम्पॉसिबल थिंग फॉर द माइंड। थिंक एंड गो रिच, नेपोलियन हिल लिखा, जो आप सोचोगे हो जाएगा। और नाइंगल ने लिखा स्ट्रेंजर्स सीक्रेट। माइंड की शक्ति इतनी प्रबल है, इसीलिए तो इतना एरोप्लेन आ गए, रॉकेट आ गए, कार्स आ गए, गाड़ियाँ आ गई, सेलफोन आ गए, तरह तरह के अनुसंधान जिसका नाम मुझे आता भी नहीं गिना सकता हूँ। ऐसे ऐसे अनुसंधान आ गए भाई। अब साधारण देखो ना, सीसीटी। अब यहाँ देख सकते हो अमेरिका में आपके घर बेटी का घर कैसा है, बताइए, क्या सोच सकते हैं आप? ये 5G और क्या क्या ये सब। तो मस्तिष्क की शक्ति इतना है, लेकिन इसको यूज करने वाला होना चाहिए। अगर मान लो कोई आदमी कभी सेक्स ही नहीं करेगा तो न्यूटन को कहाँ बाल बच्चे थे, टेस्ला को कहाँ था। तो इसीलिए जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, खास के मैं ये हमारा ग्रीन हेल्थ सर्विसेज में डॉक्टर्स और नर्सेज को पढ़ाता हूँ, तो उनको ये पूछता हूँ कि आपके बच्चे कितने हैं जो बैचलर हैं। तो हंसने लगते हैं और कुछ नाराज़ हो जाते हैं, कैसी बातें कर रहे हो यार, हमारी शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे। हम बोले सही कहा तुम, इसका मतलब है कि तुमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सही ढंग से यूज़ नहीं किया है। लेकिन रे नादान बच्चे, ये करोगे या कर रहे होगे क्या? शादी के बाद ही लोग सेक्स करते हैं। लेकिन तुम अपने ब्रेन शक्ति का कब प्रयोग करोगे, मेंटल पावर का कब यूज करोगे, डाउट है इसमें। काम चलाओ डॉक्टर बन जाओगे, काम चलाओ नर्सेज बन जाओगे, कुछ करोगे रूटीन टाइप। लेकिन जब इसको सही ढंग से सोचोगे, समझोगे कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्या इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, उस दिन तुम्हारा नया जन्म होगा, क्योंकि मज़ा आएगा तुमको और नए नए अनुसंधान कर सकते हो। तो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए है अपनी मानसिक शक्ति का प्रयोग करना। जिसने मानसिक शक्ति का प्रयोग किया, मन को नियंत्रित कर लिया योग विद्या से, योग चित्तवृत्ति के भावना से दिमाग को फोकस कर दिया, तो लेजर से भी ज़्यादा ये खतरनाक हो जाएगा। लेजर बीम आप चांद सूरज तक भेज सकते हैं, ये कभी दिखता नहीं, ऐसा कंसंट्रेशन। तो ऐसे ही लोग महान होते हैं जो जिंदगी को धू धू के तपा देते हैं। उदाहरण है नरेंद्र मोदी। आज जय जयकार हो रहा है हिंदुस्तान से लेकर बाहर तक, क्यों? ये धुन ही लगा रहा है। ये जीवन सर्वस्व कर दिया मानवता के कल्याण के लिए। अनेक कठिनाइयाँ हैं, अनेक द्वंद्व है, अनेक विरोध है, फिर भी ये साहसी व्यक्ति तो पहना देंगे। दुश्मनों को चूड़ियां पहना देता है भाई, ये साहस और हिम्मत, क्योंकि मजा आता है इसको। लव्स इज मदरलैंड। भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलने वाला व्यक्ति देश हित में हमेशा सही कदम उठाता है। तो आप बताइए कौन महान हो सकता है? जो महान कार्य के लिए अपने जिंदगी को खपा देता है, वही कार्य उसके जीवन की धड़कनों में दिल की तरह धड़कता है और सांसों में सांसों की तरह बसता है, वही महान हो सकता है। आज कचरा कभी नहीं कुछ कर सकता। ओम शांति। ओम।